नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग? बढ़िया हो। आज मित्रों इस वीडियो में हम लोग विटामिन वाले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि विटामिन हमारी शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, कौन कौन से पदार्थों में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, क्या कंडीशन है, कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी पॉइंटों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसलिए मित्रों लगातार हमारे साथ बने रहिए। देखो मित्रों, सब टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं विटामिन का। इससे पहले आप लोगों के लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा और प्रोटीन, इन भोज्य पदार्थों के बारे में पहले पढ़ा चुके हैं। जिन लोगों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखे हैं वो भी देखें। एग्जामों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। विभिन्न जो एग्जाम हो रही हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनका जो कंटेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट डाला गया है उनमें। आप एक बार देखिए उन वीडियो। आज हम चर्चा करते हैं विटामिन पर। देखो मित्रों, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि जो विटामिन है, इस विटामिन की खोजकर्ता कौन है। विटामिन के खोजकर्ता कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन के खोजकर्ता को लेकर के अलग अलग पॉइंट हैं। है तो एक ही केयर, पर कई जगह शिक्षकगण कुछ पढ़ा देते हैं तो कई जगह कुछ पढ़ा देते हैं, या फिर कई किताबों में कुछ लिखा रहता है तो कई में कुछ लिखा रहता है। आपकी उस भ्रांति को आज दूर करते हैं कि क्या है, कोशिश करते हैं उसको दूर करने की, जो भ्रांति है आपके अंदर। विटामिन के खोजकर्ता कौन है, तो विटामिन के खोजकर्ता हैं आपके हॉपकिंस। विटामिन के खोजकर्ता कौन है? हॉपकिंस हैं। लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि विटामिन का नामकरण किसने किया था या विटामिन नाम किसने दिया था, तो कश्मीरी फंक, सी फंक ने, कश्मीरी फंक ने दिया था। सी फंक ने दिया था। लेकिन मित्रों, बहुत सारी जगह आप डायरेक्ट ये पढ़ते हो कि विटामिन के खोजकर्ता सी फंक हैं। बिल्कुल, और कई एग्जामों में ऐसा आ चुका है क्वेश्चन कि विटामिन के खोजकर्ता सी फंक हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है मित्रों, यदि वो कह रहा है कि विटामिन के खोजकर्ता कौन है और उसमें ऑप्शंस हॉपकिंस भी दे रखा है, सी फंक दे रखा है, तो बिना संकोच हॉपकिंस को आप टिक कर सकते हो। लेकिन जब हॉपकिंस नहीं दे रखा है और खोजकर्ता पूछा है, सी फंक को टिक करना होगा आपके। तो ये मामला है। बाकी नामकरण और इसका नाम दिया था वो किसने दिया था? सी फंक ने दिया था। खोजकर्ता कौन थे? हॉपकिंस हैं मित्रों इसके। ये जो विटामिन हैं, विटामिन के बारे में यदि देखा जाए तो जो विटामिन है, क्या विटामिन हम लोगों के लिए किस प्रकार उपयोगी है, किस प्रकार उपयोगी है? तो यदि आपसे कहा जाए कि विटामिन की कमी से, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को क्या कहा जाता है? अभाव रोग कहा जाता है। वैसे तो भोज्य पदार्थों की कमी से होने वाले रोगों को क्या कहा जाता है मित्रों? अभाव रोग कहा जाता है। भोज्य पदार्थों की कमी से होने वाले रोगों को अभाव रोग कहा जाता है। तो विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को क्या कहा जाता है? अभाव रोग कहा जाता है। ये जो विटामिन है, ये विटामिन आपके लिए ऊर्जा नहीं देता, ऊर्जा नहीं देते। तो ये ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो ऊर्जा नहीं देते, लेकिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि हमारे शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक है। विटामिन है, जो विटामिन है वो हमारे शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। उपापचय क्रियाएं कौन सी होती हैं? जो हमें ऊर्जा देती हैं। तो ये हमारे शरीर की उपापचय क्रियाओं में सहायक हैं। ऊर्जा नहीं देते विटामिन, लेकिन हमारे शरीर की उपापचय क्रियाओं में क्या रहते हैं? सहायक रहते हैं मित्रों। तो विटामिन ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन आपके शरीर की उपापचय क्रियाओं में सहायक होते हैं, जो विटामिन होते हैं। यदि आप भोजन को जब गर्म करते हो, जब आप क्या करते हो, भोजन को जब गर्म किया जाता है, तो भोजन को
भोजन को गर्म करने पर, भोजन को गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला, सबसे पहले नष्ट होने वाला भोज्य पदार्थ, नष्ट होने वाला भोज्य पदार्थ। यदि आपसे कहा जाए कि भोजन को गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला भोज्य पदार्थ कौन सा है, तो भोजन को गर्म करने पर सबसे पहले वो भोज्य पदार्थ जो नष्ट होता है वो कौन सा है? विटामिन। लेकिन विटामिन के अंदर भी आप जाओगे तो कौन सा विटामिन होगा? विटामिन सी। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है कि भोजन को गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भोजन को गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला भोज्य पदार्थ कौन सा है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? विटामिन होगा। मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलने वाला भोज्य पदार्थ, मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलने वाला भोज्य पदार्थ, मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलने वाला भोज्य पदार्थ कौन सा है? यदि आपसे पूछा जाए कि मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलने वाला भोज्य पदार्थ कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा मित्रों? विटामिन। विटामिन एक ऐसा भोज्य पदार्थ है जो मूत्र के साथ, यूरिन के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। तो विटामिन यूरिन के साथ शरीर से बाहर निकलने वाला भोज्य पदार्थ है, भोजन को गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला भोज्य पदार्थ है। ये आपको क्या नहीं देता है? ऊर्जा नहीं देता, लेकिन आपके शरीर के लिए आवश्यक है, क्योंकि हमारे शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। उपापचय क्रियाएं आपको ऊर्जा देती हैं। आपके विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को क्या कहा जाएगा? अभाव रोग कहा जाएगा। विटामिन का नामकरण सी फंक ने किया है और खोजकर्ता कौन है? आपके हॉपकिंस हैं। विटामिन के खोजकर्ता कौन है? हॉपकिंस हैं आपके। अब ये मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलता है। एक तथ्य और है कि वह भोज्य पदार्थ जिसका स्टोरेज या संचय शरीर में नहीं होता, तो वो भी कौन सा है? विटामिन। इसका स्टोरेज नहीं होता है शरीर में, स्टोरेज नहीं होता है, वो भी कौन सा है? आपके विटामिन। इन विटामिनों को यदि विलेयता के आधार पर देखा जाए या घुलनशीलता के आधार पर देखा जाए, विलेयता के आधार पर यदि आप लोग देखोगे तो विलेयता के आधार पर इन विटामिनों को दो भागों में बांट दिया गया है। दो भाग कौन कौन से बांटे गए हैं? एक तो बांटा गया है आपके जल में विलेय विटामिन, जल में विलेय विटामिन। तो एक तो कौन से विटामिन होते हैं? जल में विलेय विटामिन। तो एक तो ये भाग है जल में विलेय विटामिन, और दूसरा है आपकी वसा में विलेय विटामिन। वसा में विलेय विटामिन। तो जो विटामिन है इनको दो भागों में बांटा गया है, एक तो जल में विलेय और एक किसमें? वसा में विलेय विटामिन। तो विलेयता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में विलेय विटामिन और वसा में विलेय विटामिन। जल में विलेय जो विटामिन है वो कौन से हैं? तो एक तो है आपके बी समूह और एक कौन सा है? विटामिन सी। तो बी और सी ऐसे विटामिन हैं जो किस में विलेय हैं? जल में विलेय विटामिन। तो जल में विलेय विटामिन कौन से हो गए? आपकी बी और सी हो गए, दोनों विटामिन जल में विलेय विटामिन है। और वसा में विलेय विटामिन कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है ए, डी, ई और के, ये किस में विलेय विटामिन है? वसा में। तो वसा में विलेय विटामिन तो कौन से हो गए? ए, डी, ई, के। जल में विलेय विटामिन कौन से हो गए? बी और सी। तो इस प्रकार से इन विटामिनों को क्या किया गया है? विभाजित किया गया है दो भागों में विलेयता के आधार पर, एक तो जल में विलेय विटामिन और एक कौन से? वसा में विलेय विटामिन। जल में विलेय हो गए बी और सी, वसा में विलेय कौन से हो गए? ए, डी, ई और के हो गए आपके। अब हम लोग क्या करते हैं? इन सभी विटामिनों की डिटेल पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि विटामिन ए से क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, विटामिन बी से किस प्रकार के आते हैं, सी से, डी, ई, के, इन सभी पर चर्चा करने वाले हैं।
एक एक विटामिन पर, बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं एक एक विटामिन पर कि क्वेश्चन आते कैसे हैं इन पे, है क्या मामला है, उन प्रत्येक पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आप लगातार वीडियो को देखते रहिए आगे तक, बहुत मजा आने वाला है। अगली है आपके विटामिन ए पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं कि विटामिन ए होता क्या है, विटामिन ए से रोग कौन से होते हैं, क्या रासायनिक नाम है, अन्य क्या तथ्य हैं जो हम लोगों के लेवल पर पूछे जा सकते हैं मित्रों। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम विटामिन ए को स्टार्ट करते हैं मित्रों। देखो विटामिन ए के बारे में जब देखा जाए कि विटामिन ए जो है, इस विटामिन ए से हम लोगों के लेवल पर किस तरह की चीजें पूछी जाती हैं कंपटीशन के बेस पर, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य, मेन मोटिव कंपटीशन को लेकर है कि किस किस तरह की चीजें विटामिन से पूछी जाती हैं। तो देखो विटामिन से किस प्रकार की चीजें आप लोगों के लेवल पर पूछी जाती हैं विटामिन ए से। तो विटामिन ए पर जब हम लोग चर्चा करेंगे कि जो विटामिन ए है, इस विटामिन ए से कौन कौन सी चीजें या किस तरह की चीजें आप लोगों के लेवल पर पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है मित्रों रेटिनॉल। क्या रासायनिक नाम क्या है इसका, रेटिनॉल है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आंसर क्या होगा, रेटिनॉल। यदि आपसे पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आंसर क्या टिक होगा, रेटिनॉल विटामिन ए का क्या है, रासायनिक नाम है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो गया, रेटिनॉल हो गया। ये जो विटामिन ए है, इस विटामिन ए के यदि स्रोतों पर बात की जाए कि विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्रोतों से विटामिन ए प्राप्त होता है, कौन कौन से स्रोतों से विटामिन ए प्राप्त होता है। तो देखो इसमें एक तो है आपके गाजर, गाजर इसका क्या माना गया है, मुख्य स्रोत माना गया है। गाजर इसका मुख्य स्रोत माना गया है। क्यों माना गया है, क्या रीजन है, उन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो गाजर इसका मुख्य स्रोत माना गया है। इसके अलावा दूध, अंडा, मांस, मछली, हरी सब्जियां इत्यादि में भी पाया जाता है। लेकिन यहां से क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा गया तो सभी में पाए जाएंगे, सब इनमें सभी विटामिन होंगी, ऐसा कॉमन वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। मेन क्वेश्चन पूछेगा मुख्य स्रोतों से। तो एक तो कहां से क्वेश्चन बन सकता है इस पे, गाजर से। एक तो रासायनिक नाम ध्यान रखना है, कौन सा हुआ, रेटिनॉल। मुख्य स्रोत कौन सा हो गया, गाजर हो गया, कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो आंसर क्या होगा आपके, गाजर होगा। इस गाजर में यदि आप लोग देखोगे तो इस गाजर में एक वर्णक होता है, गाजर का लाल रंग उसी वर्णक के कारण होता है जिसका नाम क्या है, कैरोटीन। और कैरोटीन में कौन सा है, बीटा कैरोटीन। इसमें गाजर में बीटा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है गाजर के अंदर। और ये जो बीटा कैरोटीन है या जो कैरोटीन है, ये कैरोटीन वर्णक क्या काम करता है, तो ये जो कैरोटीन है वो क्या काम कर रहा है, ये आपकी आंख की जो रेटिना है, आंख की जो रेटिना है, उस रेटिना को क्या करता है, मजबूत करता है। आंख की रेटिना को मजबूत करता है आपकी। और हमारी आंख में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर, रेटिना पर बनता है। तो आंख से संबंधित जो परेशानी है या विटामिन के ए के कारण जो रोग हो रहा है आंख का, वो इसके उपयोग से क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है आपके, क्योंकि गाजर में बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये रेटिना को मजबूत करता है, आंख के को। रेटिना कहाँ होता है, आंख में होता है, जिसको क्या करता है, मजबूत करता है आपके। यदि आपसे कहा जाए कि वर्तमान में, यदि आपसे कहा जाए कि वर्तमान में विटामिन ए का, वर्तमान में विटामिन ए का
विटामिन ए का मुख्य स्रोत किसे माना जाता है? वर्तमान में विटामिन ए का मुख्य स्रोत किसे माना जाता है? राजस्थान पुलिस की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आप पेपरों को देखना, पुराने पेपरों को, जो मैं आपको बता रहा हूं वो आया हुआ क्वेश्चन है, पहले से आया हुआ क्वेश्चन है। और उसमें स्पष्ट दे रखा है पेपर में इस तरह से क्वेश्चन कि वर्तमान में विटामिन ए का महत्वपूर्ण या मुख्य स्रोत किसे माना जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है वर्तमान में किसे माना जाता है। तो वर्तमान में माना जाता है आपके गोल्डन राइस को। गोल्डन राइस को वर्तमान में क्या माना जाता है? विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। अब बात आती है कि गोल्डन राइस है क्या? ये हमारे दिमाग में ये स्वाभाविक है आना कि आपने कह दिया कि वर्तमान में विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या माना जाता है? गोल्डन राइस माना जाता है। चलो हमने मान लिया कि गोल्डन राइस को माना जाता है, लेकिन गोल्डन राइस है क्या? तो एक चावल की हाइब्रिड किस्म। क्या है मामला? देखो, ये एक गोल्डन राइस क्या है? एक जीएमओ है, प्लांट है। जीएमओ क्या होता है? अब बातें आती है, अरे बात अटकती जाएगी आगे तक। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं? जीएमओ। तो गोल्डन राइस एक क्या है? जीएमओ प्लांट है। गोल्डन राइस एक जीएमओ प्लांट है। मामला क्या है आप सुने। एक तो आप लोग कहते हो चावल, और एक आप लोग क्या कहते हो? धान। चावल और धान में अंतर होता है, इसको तो जानते हैं आप लोग। छिलका होगा तो वो धान होगा, छिलका हट जाएगा वो क्या होगा? चावल होगा। और धान पे से छिलका हटाने की जो प्रक्रिया है, धान पे से छिलका हटाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मिलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिलिंग कहा जाता है। धान पे से छिलका हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मिलिंग कहते हैं। तो इस धान पे से क्या हटा दिया? छिलका हटा दिया, क्या प्राप्त हो गया? चावल प्राप्त हो गया। और इस प्रक्रिया को क्या कहोगे आप? मिलिंग कहोगे। अब ये जो चावल है, ये जो चावल है, इस चावल के ऊपर आप लोग देखते हो तो एक पतली सी लेयर पाई जाती है येलो रंग की। येलो रंग की एक पतली सी लेयर पाई जाती है। कैसे रंग की होती है? येलो रंग की। पीले रंग की एक पतली सी लेयर पाई जाती है इसके ऊपर। वो पीले रंग की जो लेयर थी वो आपके विटामिन ए का स्रोत थी। विटामिन ए का क्या थी? स्रोत थी, ये वाली पीले रंग की लेयर। लेकिन वर्तमान में आप लोग देखते हो, ये तो कौन से टाइम की बात हो रही है आपकी? जब वो घरों पर धान को कूटा जाता था, उससे चावल बनाया जाता था। बहुत पुराने समय की बात हो रही है। आजकल करते हो क्या आप लोग? ऐसा नहीं करते हो आजकल। आजकल आप लोग क्या जाते हो, तुरंत मार्केट में गए, आप लोग देखते हो कि कौन सा सफेद ज्यादा है, वो ही अच्छा होगा, वो आप उसको ले आते हो। आप उसको ले आते हो। हमारे खान पीन में इतना गड़बड़ है कि हम लोगों की आयु डाउन हो गई, हमारी संततियां डैमेज होती जा रही हैं, आगे आने वाली संततियां। इसलिए मैं बार बार क्लासों में भी कहता हूं कि मनुष्य अपने पैरों पर क्या मार रहा है? कुल्हाड़ी मार। वही स्थिति हो गई कि कालिदास जी जिस डाल पर बैठे उसी को काट रहे। तो मनुष्य खुद के लिए कालिदास बन रहा है, ये कंडीशन हो रही है। तो ये जब चावल की मशीनों से फिनिशिंग की जाती है, लेयर पृथक हो जाती है। अब फिर आप खाओगे तो ये तो बुरादा खा रहे हो आप, और क्या कर रहे हो? अब फिर कह रहे हो कि विटामिन ये प्राप्त नहीं हो रहा है। होगा कैसे? क्योंकि यही नहीं, उसमें से तो निकल गया मामला पूरा। इसके लिए क्या किया गया? साइंटिस्टों ने देखा कि ये तो गड़बड़ है। तो आप लोग एक बायोटेक में एक टॉपिक पढ़ते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? किसी संतति में विदेशी जीन का निवेश करा दिया जाता है और एक अच्छी गुणवत्ता या उच्च किस्म प्राप्त कर ली जाती है, जिनको ट्रांसजेनिक प्लांट कहा जाता है। ये जो गोल्डन राइस ये क्या है? ट्रांसजेनिक प्लांट है।
एक ट्रांसजेनिक किस्में चावल की, गोल्डन राइस है जो आपके, तो क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हुए इसमें क्या किया गया कि जो चावल का बीज था, इस चावल के बीज में ऐसा जीन डाल दिया गया, इस चावल के बीज में एक ऐसा जीन एंट्री करवा दिया गया, वो ऐसा जीन था जो किसका निर्माण उच्च मात्रा में कर रहा था, आपके विटामिन ए का, विटामिन ए का प्रोडक्शन उच्च मात्रा में करता था, ऐसा जीन डाल दिया इसमें। अब पहले तो मात्र कहां था, छिलके पर बन रही थी, इस वाली लेयर पर, येलो रंग की पर, अब पूरे में ही हो गई है। अब ऊपर की हट गई जब भी क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं, अब तो ये पूरे में ही हो गया। ऐसे चावल को, इस चावल का कलर परिवर्तित हो गया इससे, पहले इस लेयर के कारण कैसा था, येलो, लेकिन अब कैसा हो गया, इसके कारण ये गोल्डन रंग का हो गया। इसलिए इस किस्म का नाम ही क्या रख दिया, गोल्डन राइस रख दिया मित्रों, सुनहरी हो गई है, कलर सुनहरा हो गया, इसलिए इस किस्म का नाम ही क्या रख दिया, गोल्डन राइस रख दिया। तो गोल्डन राइस एक क्या है, तो गोल्डन राइस एक ट्रांसजेनिक प्लांट है, ट्रांसजेनिक किस्म है एक गोल्डन राइस। जैसे बीटी कॉटन नहीं होती है क्या, बीटी कॉटन का नाम सुन रखा होगा आप लोगों ने, बीटी कॉटन भी तो इसी तरह की है, एक जीएमओ रूप में ही तो डेवलप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, एक ट्रांसजेनिक प्लांट है बीटी कॉटन है, वो भी आपको वो भी पढ़ाया जाएगा, बीटी कॉटन भी एक ट्रांसजेनिक प्लांट है। तो ये गोल्डन राइस किस्म डेवलप कर दी इस तरह से आपकी। तो यदि आपसे पूछा जाए वर्तमान में विटामिन ए का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो आंसर क्या टिक करके आना है मित्रों, गोल्डन राइस टिक करके आना है, गाजर टिक करके नहीं आना है, ये ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछा जाता है वर्तमान में विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, तो गोल्डन राइस ही टिक करके आना है। आज भी बहुत सारे लोग तो पकड़ कर बैठे हैं कि गाजर ही होता है, आज भी पकड़ कर बैठे हैं कि गाजर ही होता है, अरे गाजर नहीं है, कौन है वो, गोल्डन राइस ज्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा जाता है, आपके आ चुका है, अभी मैंने बताया था आपको कि राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, सीधा सीधा इसी तरह से आपके। तो ये वर्तमान में विटामिन ए का मुख्य स्रोत हो गया गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या है, मिलिंग प्रक्रिया क्या है आपकी, इसका रंग क्यों परिवर्तित हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि विटामिन ए से और किस तरह की चीजें हम लोगों के लेवल पर पूछी जा सकती हैं। तो स्रोतों को लेकर हुआ, आपके एक रासायनिक नाम को लेकर हुआ, इसके अलावा और कौन सी चीजें विटामिन ए से हम लोगों के लेवल पर पूछने योग्य हैं या पूछी जा सकती हैं। तो देखो मित्रों, हम लोगों के लेवल पर और कौन सी चीजें जो विटामिन से पूछी जा सकती हैं या विटामिन ए से पूछी जा सकती हैं। तो देखो इसमें देखा जाए तो जो विटामिन ए है, एक विटामिन ए एक ऐसा विटामिन है, विटामिन ए एक ऐसा विटामिन है जिसमें प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है, प्रतिरोधी क्षमता होती है। कौन सी क्षमता होती है, प्रतिरोधी, एंटी इन्फेक्शन की क्षमता पाई जाती है इसमें विटामिन ए में। विटामिन ए में कौन सी क्षमता होती है, एंटी इन्फेक्शन की क्षमता होती है। कोई भी जीवाणु आए सबसे पहले ही कहता है मेरे से लड़ो, कोई भी जीवाणु जाएगा शरीर में सबसे पहले विटामिन ए क्या कहेगा, मेरे से लड़ो पहले। तो इसका मतलब सबसे पहले कौन है, विटामिन ए। तो इसमें प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है विटामिन ए में। दूसरा आपकी एकमात्र विटामिन है जिसका क्या किया गया है, टीकाकरण। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है भविष्य में कि वह विटामिन जिसका टीकाकरण किया जा चुका है। तो वह विटामिन जिसका टीकाकरण किया जा चुका है कौन सी है मित्रों, विटामिन ए। क्या पाया जाता है, प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। वह विटामिन जिसका टीकाकरण किया जा चुका है वो कौन सी विटामिन है, तो विटामिन ए एक ऐसी विटामिन है जिसका क्या किया जा चुका है, टीकाकरण किया जा चुका है। इसके अलावा विटामिन ए एक ऐसी विटामिन है, अभी मैंने आपको जब विटामिन स्टार्ट किए हैं तो वहां बताया है कि विटामिन एक ऐसा भोज्य पदार्थ है जो हमारे शरीर में स्टोरेज नहीं होता है, बनता तो है पर स्टोरेज नहीं होता है। जैसे विटामिन डी बनता है आपके शरीर में, जैसे विटामिन के पढ़ोगे तो बड़ी आंतों में बनता है इकोलाई जीवाणु द्वारा, लेकिन स्टोरेज नहीं होता आपके।
लेकिन विटामिन ए एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में स्टोरेज होता है। इसका हमारे शरीर में क्या होता है, संचय होता है, स्टोरेज होता है। और ये कहाँ स्टोरेज होता है, तो लीवर में स्टोरेज होता है, यकृत में स्टोरेज होता है। आपके कहाँ स्टोरेज होता है मित्रों, यकृत में स्टोरेज होता है। तो विटामिन एक प्रतिरोधी विटामिन है, एंटी इन्फेक्शन विटामिन है। आपके एकमात्र विटामिन है जिसका टीकाकरण किया जा चुका है, एकमात्र विटामिन है जो हमारे शरीर में स्टोरेज होता है। और कहाँ पर होता है, यकृत में स्टोरेज होता है। तो इस तरह की विभिन्न प्रकार की चीजें आप लोगों से विटामिन ए को लेकर पूछी जाती हैं। इसके अलावा और कौन सी चीजें, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। तो जब आप लोग रोगों की बात करोगे कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो आप लोग देखते हो कि विटामिन ए की कमी से जो रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, एक तो होता है आपके रतौंधी, रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं जिसको आप, रतौंधी होता है। और एक होता है आपकी जीरोप्थैलेमिया, जीरोप्थैलेमिया। तो एक तो होता है जीरोप्थैलेमिया और एक कौन सा होता है, आपके रतौंधी होता है। अब बात आती है कि इस रतौंधी रोग में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है। एक तो सीधा क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि रतौंधी रोग में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है, रतौंधी रोग में। तो रतौंधी रोग में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होगा, तो मैंने अभी आपको बताया था कि विटामिन ए की कमी से हो रहा है रतौंधी रोग। और विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर था, जिसमें उच्च मात्रा में क्या था, बीटा कैरोटीन था, जो आंख की रेटिना को क्या कर रहा था, मजबूत बना रहा था। आंख की रेटिना को मजबूत बनाता है और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आंख की रेटिना पर। मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मेरे को देख पा रहे हो, क्योंकि आपका प्रतिबिंब मेरी आंख की रेटिना पर बन रहा है। मेरा कहां बन रहा है, आपकी आंख की रेटिना पर बन रहा है। तो इसका मतलब रेटिना पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है आपके। तो ये जो रतौंधी रोग है, इस रतौंधी रोग में यदि आपसे पूछा जाए कि आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो कौन सा भाग प्रभावित होता है, रेटिना। यदि आपसे पूछा जाए कि रतौंधी रोग में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो कौन सा होता है, रेटिना। क्योंकि रेटिना पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता। किस रोग में, रतौंधी रोग में। तो रेटिना प्रभावित होता है इससे। इस रोग में कौन सा भाग आंख का प्रभावित होगा, रेटिना प्रभावित होता है, रेटिना प्रभावित होता है। एक तो ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में देखो आप लोग, ये रतौंधी रोग में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, किस पर, रेटिना पर। तो रेटिना प्रभावित होता है, लेकिन ये जो रेटिना पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब किस समय नहीं बन पाता है, तो आपको ध्यान रखना है, सायंकालीन। रात को नहीं है, गलत है। रात को पढ़ा हो तो आप लोगों ने कहीं से भी पढ़ा हो तो वो गलत पढ़ा है, रात को नहीं है, सायंकालीन है। सायंकालीन का मतलब है जिसको आप लोग कहते हो कि दिन छुप रहा हो, मतलब ना ही तो रात है और ना ही दिन है, वो समय क्या कहलाता है, सायंकालीन। तो रतौंधी रोग में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब, रतौंधी रोग में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब किस समय दिखाई नहीं, किस समय नहीं बनता, तो किस समय नहीं बनता, सायंकालीन समय पर नहीं बनता, सायंकालीन समय पर नहीं बनता। ध्यान रखना है मित्रों, वर्णांधता अलग चीज है। वर्णांधता एक आनुवांशिक रोग है जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। उसका विटामिन ए से दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है। वर्णांधता का विटामिन ए से कोई संबंध नहीं है, यहां जबरदस्ती नहीं जोड़ना है उसको। इसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, उसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। वो रंग से संबंधित है, एक आनुवांशिक रोग है। तो सायंकालीन दिखाई नहीं देगा, रेटिना प्रभावित होगा, मतलब सायंकालीन समय पर रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता है आपके। उसके बाद बात आती है कि जीरोप्थैलेमिया रोग में क्या होगा। तो जो जीरोप्थैलेमिया रोग है, इसमें आंख का पानी सूखना, आंख का पानी सूखना, इस रोग में आंख का पानी सूख जाता है, मतलब ड्राइनेस आ जाती है, आंख में खिंचाव होने लग जाता है आपके। तो ये विटामिन ए की कमी से होने वाले क्या हैं मित्रों, रोग हैं। तो ये आपकी पूरी डिटेल विटामिन ए की,
जिसमें आप लोग रासायनिक नाम है और इसकी क्या वर्किंग है, उन सारी चीज़ों को आप लोगों ने इसमें देखा है विटामिन ए में। और विटामिन ए एक कैसा विटामिन है, वसा में मिले विटामिन है आप लोगों के। अब इसके बाद हम लोग अगली जो विटामिन है, उन विटामिनों पर हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। जब तक आप लोगों के लिए आप लोगों को इंतजार करना होगा अगली वीडियो का। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के मित्रगण, अन्य लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें आपके, और विभिन्न एग्जामों में इसका सीधा सीधा उनको फ़ायदा मिल सके। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे पूरी साइंस विधिवत रूप से पढ़ाई जा रही है आपको। देखो स्टार्टिंग से ही है आपकी, भोजन कैसे बनाएं, फिर भोज्य पदार्थ कौन से हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, अब कहाँ पहुंच गए हम विटामिन। लगातार इसी तरह से आपको साइंस या अन्य सब्जेक्ट मिलते रहेंगे। इसलिए आप लोग हम लोगों से लगातार जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद।